क्या सही खान-पान और व्यायाम से घुटनों को इतना मजबूत रखा जा सकता है कि भविष्य में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत न पड़े? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जनरली ऐसे तो हमें अपने शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जब से हम लोग यंग हो रहे होते हैं, खास करके तब से। बट जैसे ही हम लोग 40 के आसपास के पहुंचते हैं, तब से हमें अपने घुटनों के प्रति बहुत ही सजग और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से शुरुआत होती है घुटनों के खराब होने का, या इसको कहें कार्टिलेज के डैमेज होने का। तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें, अगर अपने लाइफ़स्टाइल में आप चेंजेस अपना थोड़ा ले आते हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद करें कि आपको बिल्कुल भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला है, प्रॉपर वेट मेंटेन करें अपना। और प्रॉपर वेट मेंटेन करने के लिए आपको अपने खान-पान में थोड़ा बदलाव करना होगा। ख़ास करके डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, उनको अवॉइड करें। प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़े अपने आहार में शामिल करें। ख़ास करके चना, मूँग दाल और बाकी प्रोटीन के जैसे मशरूम हो गया, राजमा, सोयाबीन, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। और साथ ही साथ अवॉइड करें जितने भी फ़ास्ट फूड्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरह से अपना डाइट अगर आप ठीक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ आपके घुटने भी इससे बचे रहेंगे। दूसरा है कि आप अपने एक्सरसाइज़ेज़ को प्रॉपर टाइम दें। बल्कि 10 मिनट ही करें, बट 10 मिनट आप डेली करें। ये ध्यान रखें कि घुटनों को अगर आप सिर्फ 10 मिनट देते हैं अपने, तो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई हुई हैं, अगर आप वो करते हैं, तो अब सिर्फ 10 मिनट लगेगा आपको करने में। पूरे 24 घंटे में अगर 10 मिनट निकालते हैं आप, तो आप विश्वास मानें कि आपको कभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई चोट ना लग जाए। तीसरा होता है कि प्रॉपर प्रिवेंशन लेना है हमें, खास करके ड्राइविंग करते समय, या फिर कहीं ऊबड़-खाबड़ सरफेस पे चलते समय, और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस करते समय। इन सब कार्यों को करते वक्त हमारे घुटने पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, और अगर थोड़ा भी भार गलत तरीके से पड़ा, तो हमें लिगामेंट इंजरी होने की संभावना रहती है, जो आगे चलकर आर्थराइटिस या फिर घुटने प्रत्यारोपण का कारण हो सकता है। तो आपको अपना कार्य जो भी आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सतर्कता बरतें, और प्रयास करें कि आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस जो करें, अपने नॉर्मल सरफेस पे करें। आप वॉक करें तो थोड़ा अच्छे जगहों पर वॉक करें, जहाँ पर जो डेली मॉर्निंग वॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपको कहीं ऊबड़-खाबड़ सरफेस पे जाना है, तो आप थोड़ा संभल कर चलें। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है फिज़ियोथेरेपी। आपको एक आध बार अपने, अगर हल्का घुटनों में दर्द होना शुरू हो चुका है, तो अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। वो आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दे सकते हैं, जिसमें आप जाकर आप सीख सकते हैं कि आप अपने घुटनों के लिए जो स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो क्या करें, और किस तरह से आपको इन एक्सरसाइज़ेज़ से आपको राहत रहेगा। इसके एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले भी बना के डाला है, आप चाहें तो वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इन थोड़े-थोड़े चीज़ों को अपने डेली के दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके घुटने काफ़ी हद तक बिल्कुल बचे हुए हैं, नॉर्मल हैं, और आपको फिर कभी जीवन में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।